ये कहानी है भारत के सबसे डरावने रेलवे स्टेशन बेगनकुदर की। एक ऐसा स्टेशन जो पूरे 42 साल तक बंद रहा, क्योंकि लोगों को कहना था कि रात होते ही वहाँ पे एक रहस्यमय साया दिखाई देती है। ये कहानी शुरू होती है साल 1960 से, जब पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव के लोगों ने सरकार से रेलवे स्टेशन की मांग की। उस समय गांव काफी पिछड़ा हुआ था, लोगों को शहर तक जाने में कई घंटे लग जाते थे। फिर आखिरकार रेलवे विभाग ने वहाँ एक छोटा सा रेलवे स्टेशन बनाया, जिसका नाम रखा गया बेगनकुदर रेलवे स्टेशन। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। ट्रेन आती थी, लोग सफर करते थे, स्टेशन धीरे धीरे गांव की जिंदगी बदल रहा था। लेकिन किसी को पता नहीं था कि कुछ ही सालों में ये स्टेशन भारत के सबसे डरावने रेलवे स्टेशनों में गिना जाएगा। एक रात की बात है, लगभग 11 बज रहे थे। माहौल बिल्कुल शांत था। स्टेशन पर सिर्फ एक आदमी मौजूद था, वो था स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर अपनी केबिन में बैठकर काम कर रहा था। तभी अचानक उसे प्लेटफॉर्म की तरफ से किसी औरत की रोने की आवाज सुनाई दी। शुरुआत में उसे लगा कि शायद कोई यात्री होगा, लेकिन जब वो बाहर आया तो पूरा स्टेशन खाली पड़ा था। कुछ सेकंड के बाद उसकी नजर पटरी के पास खड़ी एक औरत पे पड़ी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और वो बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। स्टेशन मास्टर ने आवाज लगाई, कौन हो तुम? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी और तभी स्टेशन मास्टर ने देखा कि उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, वो हवा में आगे बढ़ रही थी। ये देखकर स्टेशन मास्टर पूरी तरह डर गया और तुरंत भागकर अपनी केबिन के अंदर चला गया। पूरी रात वो बाहर नहीं निकला। अगली सुबह स्टेशन मास्टर ने ये बात बाकी कर्मचारियों को बताया। शुरुआत में किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद स्टेशन पर काम करने वाले दूसरे लोगों के साथ भी अजीब घटनाएं होने लगी। कई कर्मचारियों ने दावा किया कि उन्हें रात में एक सफेद साड़ी वाली औरत को प्लेटफॉर्म पर चलते देखा। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें किसी औरत को रोने की आवाज सुनी, जबकि वहाँ कोई मौजूद ही नहीं था। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल गया। लोग कहने लगे कि स्टेशन पर किसी औरत की आत्मा भटकती है। रात होते ही लोगों ने स्टेशन पे जाना बंद कर दिया, यहाँ तक कि यात्री भी वहाँ उतरने से डरने लगे। धीरे धीरे बेगनकुदर स्टेशन का माहौल पूरी तरह बदलने लगा। जो स्टेशन पहले लोगों से भरा रहता था, अब वहाँ रात होते ही सन्नाटा छा जाता था। स्टेशन पर काम करने वाले कर्मचारियों ने रात की ड्यूटी करने से मना करना शुरू कर दिया, क्योंकि लगभग हर दूसरे आदमी के पास कोई न कोई डरावनी अनुभव होता था। एक कर्मचारी ने बताया कि उसने रात में प्लेटफॉर्म पर किसी औरत को चलते देखा था, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचा वहां कोई नहीं था। कुछ लोगों को कहना था कि रात के समय स्टेशन पर किसी के चलने की आवाज आती थी, जबकि पूरा स्टेशन खाली होता था। धीरे धीरे इतना डर बढ़ गया कि कई कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी। कोई भी रात में वहां रुकना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि ट्रेन ड्राइवर ने भी शिकायत करना शुरू कर दी। उनका कहना था कि देर रात स्टेशन के पास उन्हें अजीब साया दिखाई देता है। कुछ ड्राइवरों ने दावा किया कि उन्होंने एक सफेद साड़ी वाली औरत को ट्रेन के साथ दौड़ते देखा था, और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो इंसान की तरह नहीं बल्कि असामान्य तरीके से चल रही थी। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब स्टेशन मास्टर के साथ एक और घटना हुआ। कहा जाता है कि एक रात वो फिर से अपनी केबिन में अकेला बैठा था। तभी उसे लगा कि जैसे कोई बाहर प्लेटफॉर्म पे चल रहा हो। शुरुआत में उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ देर के बाद उसे फिर वही औरत दिखाई दी। सफेद साड़ी, खुले बाल और बिल्कुल शांत चेहरा। इस बार वो पहले से ज्यादा करीब थी। स्टेशन मास्टर डर गया। उसने तुरंत अपनी केबिन का दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन कुछ सेकंड के बाद उसे दरवाजे के बाहर किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो पूरी रात डर के मारे केबिन के अंदर बैठा रहा। अगली सुबह जब स्टेशन के कर्मचारी वहां पहुंचे तो स्टेशन मास्टर की हालत बहुत खराब थी। वो पूरी तरह डरा हुआ था। उसने सिर्फ इतना कहा कि वो वापस आ गई थी। इसके कुछ समय के बाद अचानक स्टेशन मास्टर की मौत हो गई, लेकिन रेलवे विभाग ने इसे सामान्य मौत बताया। लेकिन गांव वालों का कहना था कि उसने मरने से पहले उसी
औरत को देखा था। स्टेशन मास्टर की मौत के बाद पूरे इलाके में डर और ज्यादा बढ़ गया। अब लोग मानने लगे थे कि स्टेशन पर सच में कुछ अजीबोगरीब साया है। लेकिन स्टेशन मास्टर की मौत होने के बाद बेगुन कोदर स्टेशन पर काम करने के लिए कोई तैयार नहीं था। रेलवे विभाग ने नए कर्मचारियों को भेजने की कोशिश की, लेकिन वहां की कहानियां सुनने के बाद ज्यादातर लोग डर जाते थे। धीरे धीरे रात के समय स्टेशन पूरी तरह खाली रहने लगा। लोग शाम होने से पहले ही वहां से चले जाते थे। गांव वाले को कहना था कि रात में आज भी वहां सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्हें प्लेटफॉर्म पर किसी को चलते देखा, जबकि वहां कोई मौजूद नहीं था। कई लोगों ने अजीब आवाज सुनने की बात भी कही। कुछ तो कहते हैं कि रात में किसी औरत के रोने की आवाज आती है, तो कुछ लोगों को कहना था कि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई उन्हें पीछा कर रहा हो। डर इतना बढ़ गया कि आखिरकार रेलवे विभाग ने 1967 में बेगुन कुदर रेलवे स्टेशन को पूरी तरह बंद कर दिया। जी हाँ, सिर्फ डर और अफवाह की वजह से एक पूरा रेलवे स्टेशन बंद कर दिया गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि स्टेशन बंद होने के बाद भी ट्रेन वहां से गुजरती रही, लेकिन कोई ट्रेन वहां रुकती नहीं थी। कई ड्राइवर रात के समय उस स्टेशन को जल्दी पार करने की कोशिश करते थे, क्योंकि लोगों को मानना था कि वहां रुकना अशुभ है। धीरे धीरे बेगुन कुदर स्टेशन पूरे भारत में एक भूतिया स्टेशन के नाम से मशहूर हो गया। समय बीतता गया, लेकिन बेगुन कुदर स्टेशन की कहानियां खत्म नहीं हुई। स्टेशन बंद होने के बाद भी आसपास के लोगों ने वहां अजीब घटनाएं होने का दावा किया। कुछ लोगों को कहना था कि रात के समय प्लेटफॉर्म पर किसी औरत का साया दिखाई देता है, जबकि वहां कोई मौजूद नहीं होता था। कई लोगों ने दावा किया कि उन्हें स्टेशन के आसपास किसी को चलने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब वो देखने जाते हैं तो वहां कोई नहीं रहता है। कुछ लोगों को कहना था कि देर रात स्टेशन के आसपास अचानक अजीब सा डर महसूस होने लगता है, जैसे कोई आपको देख रहा हो। धीरे धीरे ये कहानियां पूरे इलाके में फैल गई और लोगों ने उस स्टेशन के पास जाने से भी डरने लगे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जो इन सब बातों को सिर्फ अफवाह मानते थे। उनका कहना था कि डर की वजह से लोगों को दिमाग ऐसे चीजों को महसूस करने लगता है जो कि असल में होता ही नहीं। लेकिन सवाल आज भी वही है, अगर ये सिर्फ अफवाह थी तो आखिर रेलवे विभाग ने स्टेशन को 42 साल तक बंद क्यों रखा? यही सवाल बेगुन कुदर स्टेशन को आज भी रहस्यमय बताता है। लेकिन स्टेशन दोबारा जब खुला, लगभग 42 साल तक बंद रहने के बाद साल 2009 में रेलवे मंत्रालय ने बेगुन कुदर स्टेशन को दोबारा खोलने का फैसला लिया। अधिकारियों ने स्टेशन की जांच की, आसपास के लोगों से बातचीत की, लेकिन उन्हें किसी तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी का कोई सबूत नहीं मिला। इसके बाद स्टेशन को फिर से चालू कर दिया गया। ट्रेन दोबारा वहां रुकने लगी और धीरे धीरे लोगों को आना जाना शुरू हो गया। लेकिन स्टेशन खुलने के बाद भी वहां का डर खत्म नहीं हुआ। कई यात्रियों ने दावा किया कि रात के समय वहां अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है। कुछ लोगों को कहना था कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई दूर से उन्हें देख रहा हो। कुछ स्थानीय लोग आज भी मानते हैं कि स्टेशन पर कुछ ना कुछ अजीब जरूर है। उनका कहना है कि रात के समय वहां का माहौल अचानक बदल जाता है और कई बार बिना वजह के भी डर महसूस होने लगता है। हालांकि आज तक किसी ने भी वहां किसी आत्मा का कोई पक्का सबूत नहीं देखा, लेकिन इसके बावजूद भी बेगुन कुदर स्टेशन आज भी भारत के सबसे रहस्यमय रेलवे स्टेशन में गिना जाता है। आज भी जब लोग बेगुन कुदर स्टेशन का नाम सुनते हैं तो उनके मन में बस यही सवाल आता है कि क्या सच में वहां कोई आत्मा थी या फिर ये लोगों को अफवाहें थी। क्योंकि कई बार इंसान का डर इतनी बड़ी कहानी बना देता है कि धीरे धीरे वो सच जैसे लगने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बातें ऐसे भी थी जिन लोगों ने आज भी समझ नहीं पाया। आखिरकार इतने लोगों ने एक जैसे चीजों को देखने का दावा क्यों किया? क्यों कई कर्मचारी ने रात की ड्यूटी करने से मना कर दिया? और सबसे बड़ा सवाल, आखिरकार ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से पूरा रेलवे स्टेशन 42 साल तक बंद रहा? शायद इन सवालों का जवाब आज भी उन स्टेशन के अंदर में छुपा हुआ है। कहा जाता है कि रात के समय बेगुन कुदर स्टेशन का माहौल आज भी पहले जैसे ही महसूस होता है, शांत, सुनसान और अजीब डर से भरा हुआ।
हुआ। अगर आप भी कभी पश्चिम बंगाल जाएं और रात के समय उस स्टेशन के पास खड़े हो तो शायद आपको भी वहाँ का कुछ अलग महसूस होगा। शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन अंदर से आपको ऐसा लगेगा कि कोई बुरी आत्मा वहाँ पे भटक रही है। आज की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन दुनिया में ऐसी कई रहस्यमय और डरावनी कहानियां हैं जो आज भी मौजूद है, और हम आपको उन सभी कहानियों के रहस्यों के बारे में सुनाएंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वीडियो के साथ।